अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर 2 एमडी कैट का। टॉपिक का नाम है प्रोकैरियोट सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसी तरह यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। और जो यूकैरियोट्स हैं उनकी एग्जांपल में आ जाती हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा। अब हम डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का यूकैरियोटिक सेल्स पे। जो इसका फर्स्ट पे मेन एमसीक्यू आता है ना, वो बुक में भी लाइन लिखा हुआ है। बुक का टॉपिक जो है ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी बुक का, पेज नंबर 64 पे। उस पर एक लाइन लिखी है, थर्ड टॉपिक के स्टार्ट पे थर्ड लाइन है, न्यूक्लियर मटेरियल पे बेस्ड कर रही है। जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट का डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, वो न्यूक्लियर मटेरियल पे बेस कर है, न्यूक्लियस पे बेस कर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। सो ये है प्रोकैरियोटिक सेल और इसमें न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड है, साइटोप्लाज्म में है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। ये है यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। इसके अंदर एक क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमैटिन नेटवर्क में क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स में डीएनए है। तो ये ह्यूज डिफरेंस है। सो ये भी हमने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते जबकि यूकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर मींस ऑर्गेनेलिज। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एवोल्यूशन की तरफ। एवोल्यूशन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की एवोल्यूशन है वो है 3.5 बिलियन ईयर्स और यूकैरियोटिक सेल्स की 1.5 बिलियन ईयर्स। ओके, नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो है सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल की जो डिवीजन होती है वो होती है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन क्या है? फिजन का मतलब होता है अलग अलग होना, टूटना, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बात कि बाइनरी फिजन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना। प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया के ले लेते हैं। बैक्टीरिया खुद एक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा तो बैक्टीरिया में से ही, बैक्टीरिया के पूरे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया में से ही बैक्टीरिया का पोर्शन अलग होगा, कुछ हिस्सा अलग होगा। इस तरह ये देखें, ये बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, ये इसमें इसका डीएनए है। बैक्टीरिया आगे जाके बडिंग करेगा या फिर खुद ही बैक्टीरिया का जो एक हिस्सा है वो यूँ पिंच होगा और फिर ये हिस्सा जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बैक्टीरिया ग्रो अप होगा तो ये सेम इससे वाले पेरेंट बैक्टीरिया से रिजेंबल करेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, उसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं होता, उसमें सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होते हैं माइटोसिस के ज़रिए और म्योसिस के ज़रिए। ये प्रोसेसेस है माइटोसिस और म्योसिस सेल की डिवीजन में, जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं लाइक दिस। सेल डिवाइड होता है, ये इसके सेंट्रियोल्स, एस्टर, और ये स्पिंडल फाइबर, एस्टर, स्पिंडल फाइबर, और ये जो है क्रोमोसोम, ये आप देख सकते हैं क्रोमोसोम, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये क्रोमोसोम डिवाइड होगा। ये अभी इस तरह, इसको मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह होता है। जैसे एक सेल है,
सेल में न्यूक्लियस सेल डिवीजन के टाइम डिस्पर्स हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी। इसकी डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्रोमोसोम का एक पार्ट इस तरफ और दूसरा इस तरफ, सेकंड क्रोमोसोम का एक पार्ट इस तरफ और दूसरा इस तरफ, और ये डिवाइड होके 2 सेल बन जाएंगे। ये 2 सेल कुछ इस तरह बनेंगे, ये पिंचिंग होगी इनके दरमियान में से, और ये 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे जिनमें फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगी और न्यूक्लियस भी पूरा प्रोमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह ही है। आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेल वॉल की तरफ। म्योसिस में भी कुछ ऐसे होता है। म्योसिस में जो है वो जो सेल जो क्रोमोसोम बनते हैं, जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो हाफ होते हैं, और माइटोसिस में सेम ही होते हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेल वॉल की तरफ। फॉर्मेशन जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स है। ठीक है, न्यूरिन है। और अगर ये पूरा सेल वॉल जो है, मैं आपको सेल वॉल दिखाती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की। ये है प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल। ठीक है, अब अगर इस सेल वॉल को, पूरे सेल वॉल को एक हम पूरा मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स ह्यूज मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो हम इसका नाम क्या होगा? सेक्यूलस होगा। ठीक है, तो इस तरह सेल वॉल का एक नाम सेक्यूलस भी आ जाता है। ठीक है, और जो यूकेरियोटिक सेल्स की सेल वॉल है उसमें प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन होती है सेलुलोज से। इसी तरह जो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड हैं इनकी भी सेलुलोज से होती है कंपोजिशन। जबकि फंजाई की कंपोजिशन है सेल वॉल की काइटिन की, और एल्गी की है एगर और कैराजिनम की। ओके, दोबारा रिपीट करती हूँ। जो प्लांट सेल वॉल है वो किस चीज़ से मिलके बनी है? वो है सेलुलोज की। जो वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड है उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की है। फंजाई की सेल वॉल है काइटिन की, जबकि जो एल्गी है उसकी सेल वॉल है कैराजिनन की। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रोमोसोम पे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उनमें हमने जैसे देखा कि डीएनए फुली डिस्पर्स्ड है, साइटोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, तो ये इसमें सिर्फ डीएनए, तो क्रोमोसोम ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम ट्रू क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो राइबोसोम्स हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के राइबोसोम की सेडिमेंटेशन होती है 70s पे, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम की सेडिमेंटेशन होती है 70s पे, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स की सेडिमेंटेशन होती है 80s पे। अब ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है कि राइबोसोम्स की सेडिमेंटेशन क्या है। जब सेंट्रीफ्यूग में, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, सेंट्रीफ्यूग ये अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इसको हमने फुल स्पिन करवाया, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराई, फुल इसको हमने स्पिन करवाया, तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनेलिस सेपरेट किए। सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए की जाती है? ऑर्गेनेलिस को सेपरेट करने के लिए। यहाँ हमने जब ऑर्गेनेलिस सेपरेट की तो प्रोकैरियोटिक सेल जो थे उनकी सेडिमेंटेशन कहाँ हुई, मतलब वो कहाँ आके सेटल हुए। ठीक है, वो सेटल हुए 70s पे। ओके, मतलब वो 70s पे आकर सेटल हुए। ठीक है, अब एस क्या है? एस है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग के लिए हमने इसको एस लगाई है, यूनिट है सेडिमेंटेशन का, जहाँ आकर वो सेटल डाउन होते हैं, जहाँ उनकी डेंसिटी मैच करती है। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूज के अंदर प्रेजेंट मटेरियल है उससे जहाँ जो इनकी डेंसिटी है जहाँ मैच करती है वहाँ पर सेटल होते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो 80s पे आके सेटल होते हैं। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस। नेक्स्ट है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स, जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, उनकी बात की गई है। जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, हिस्टोन्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन
तो नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल्स का नहीं होता, ओके, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइटोस्केलेटन होता है। हमने पढ़ा माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, साइटोस्केलेटन है ना ये। और एक और बात, अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जो सेल मेम्ब्रेन है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन उनमें स्टीरोल्स नहीं प्रेजेंट होते। स्टीरोल सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके, यहाँ मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू क्रोमोसोम्स के हवाले से, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ट्रू क्रोमोसोम्स होते कौन से हैं? जो जिनमें हो डीएनए और हिस्टोन्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स क्यों ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं है? ट्रू क्रोमोसोम्स इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें हिस्टोन्स नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स ट्रू इसलिए क्योंकि उनमें हिस्टोन्स हैं। डीएनए तो दोनों में ही है, लेकिन हिस्टोन्स की वजह से ये ट्रू नहीं है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल नहीं होते और यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोप्लाज्मिक अपीयरेंस की तरफ। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी साइटोप्लाज्मिक अपीयरेंस होती है जेल की तरह की होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स की होती है सोल और जेल दोनों की तरह की। सोल मतलब सॉल्यूशन टाइप और जेल मतलब थिक थोड़ी सी होती है। ओके, अब यहाँ ये पॉइंट्स हो गए हैं पूरे। यहाँ पर जो एक मेन डिफरेंस आपको समझाना है प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अपीयरेंस में और सेल वॉल की प्रोडक्शन जो अपीयरेंस है उसमें, और यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल की अपीयरेंस में। प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल जो होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन होता क्या? पॉलीसेकेराइड चेन जिसको हम ग्लाइकन भी कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकन उसकी चेन और पेप्टाइड फ्रैगमेंट क्या होते हैं? अमाइनो एसिड के फ्रैगमेंट्स, मतलब प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स। अमाइनो एसिड के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं ना, तो उसके जो फ्रैगमेंट्स को कहेंगे उसको हम कहेंगे पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। ये है पॉलीसेकेराइड चेन और पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, ये मिलकर बनाएंगे पेप्टिडोग्लाइकन जो कि है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। जबकि सेल वॉल ऑफ यूकैरियोट है वो इटसेल्फ प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम अगर एनिमल सेल की बात कर लें तो प्लांट सेल की बात कर लें, उसमें प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड इटसेल्फ प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में से जो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है वो है विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है।